हेलो, माय नेम इज़ अदील एंड यू आर वाचिंग ऑफिशियल चैनल ऑफ प्रीमियर इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि सितंबर इनटेक के लिए कैश कब तक आ जाएंगे। अब इसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं। एक वो ग्रुप है जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है फॉर सितंबर इनटेक, और दूसरा ग्रुप वो है जो ऑलरेडी प्रीवियस इनटेक से डेफर होके आए हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है यूनिवर्सिटी ने इनरोलमेंट नहीं की, वीज़ा ग्रांट भी हो गए लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। अब वो वाले लोग हैं, उनको अब डेफर कर दिया गया। ज़्यादा कंसर्न इसी ग्रुप का है कि हमारा चूँकि इनकी सारी चीज़ें पूरी हैं, इनकी बैंक स्टेटमेंट पूरी है, इनके पेमेंट्स यूनिवर्सिटी को गए हुए हैं, इनिशियल डिपॉजिट हैं, टीबी सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, हर चीज़ इनकी प्रोसेस इनका ऑलरेडी एक दफ़ा कंप्लीट हुआ है और ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इस बेस पे जो है इनको सितंबर इनटेक के लिए कैश की ज़्यादा जल्दी है। तो इनके हवाले से जो अपडेट है वो यही है कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कैश ऑलमोस्ट 3 मंथ बिफोर इशू करती हैं। वो 6 मंथ बिफोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब कैश आता है तो उसके ऊपर वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की होती है। तो इट सीम्स लाइक कि इसी तरह से यूके का भी रूल है कि 6 मंथ बिफोर आप अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके हैं। तो ये 6 मंथ का टाइम तो है, लेकिन 6 मंथ पहले वो इशू करते नहीं है, वो नॉर्मली 3 मंथ बिफोर इशू करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी बात करें तो सितंबर इनटेक के लिए आप लोगों ने अगर डेफर हुए हैं तो आपको जो कैश हैं आपके वो जून से स्टार्ट होंगे आना। अब वो कुछ यूनिवर्सिटी जून में दे देंगे, कुछ जुलाई में भी देंगे, और इवन कुछ उससे जून से भी पहले मई एंड आखिरी वीक में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वाकई ही आपको 5 to 6 मंथ में ही आपको पहले ही कैश इशू कर देते हैं, तो ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत कम है। अब दूसरा जो ग्रुप है जिन ने पहली दफ़ा अप्लाई किया तो उनके तो अभी ऑफ़र स्टेज है, यानी कोई ऑफ़र हैं, फिर एक्सेप्टेंस होनी है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, फिर उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होना है, फिर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट रखनी है, फिर उन्होंने टीबी सर्टिफिकेट्स होने हैं, फिर उसके बाद उनका कैश रिक्वेस्ट होना है, और फिर उसके बाद उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये उनकी स्टेजेस हैं। तो जो ये वाले ग्रुप हैं इनको तो अभी टाइम लगेगा, और इनके भी कैश जो हैं वो जून से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन इनकी कंडीशंस मीट करते ही नॉर्मली जून जुलाई आ जाता है। तो ये नॉर्मली महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले इनको कैश मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स डेफर हुए हैं मई जून में, एक ये भी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके कैश अभी तक आने चाहिए, क्योंकि अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई और जून में उनके कोर्सेज हैं स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग सितंबर में जिन्होंने जाना है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत आपको जून में आ जाएंगे। लेकिन मई जून वाले जो हैं वो लाजमी अपनी यूनिवर्सिटी, अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करके अपना कैश एट अर्लीस्ट निकलवा लें, क्योंकि ऑलरेडी वो इस वजह से इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि पहले भी उनका जो वीज़ा है वो टाइम ज़्यादा ले गया, और उसकी वजह से उनकी कोर्स की डेट गुजर गई। यानी उनको 2 महीने पहले फॉर एग्जांपल कैश इशू भी हुआ, लेकिन उनका जो वीज़ा है वो 3 महीने बाद आया, या उनको 2 महीने गुजर गए और फिर यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपका कैश विड्रॉ कर रहे हैं, अब आप अपनी नेक्स्ट इनटेक में आ जाएँ। तो उनको ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, और उनको एट अर्लीस्ट अपने वीज़ाज़ जो हैं वो कैश लेके अप्लाई करने चाहिए। बाकी जो दूसरे वाले हैं उनको भी वेट ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच।